अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दौर नबवी में एक अनोखा मुकदमा अदालत नबवी में पेश किया गया, लेकिन मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकदमे का फ़ैसला कैसे किया और हमारे दौर के जजेस और फ़ैसला करने वालों के लिए क्या सबक छोड़ा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाक़या की तफसील कुछ इस तरह से है कि सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई उतबा बिन अबी वक़ास, जो कि काफिर थे और इस्लाम के दुश्मन भी थे, उनकी मौत भी कुफर पर हुई थी। उतबा बिन अबी वक़ास जब मरने लगा तो उसने अपने भाई को वसीयत की कि मैंने ज़मा की लौंडी के साथ ज़िना किया था और इसका हमल मुझसे है, लिहाजा इसमें जो बच्चा पैदा हो तुम इसे अपनी तहवील में ले लेना। उतबा मर गया तो इस लौंडी ने एक बच्चे को जन्म दिया और ज़मा के घर पर ही इस बच्चे की परवरिश होती रही। चनाचा जब मक्का फतह हुआ तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चाहा कि अपने भाई की वसीयत के मुताबिक बच्चा अपनी परवरिश में ले लें, मगर ज़मा का बेटा अबद बिन ज़मा बीच में आ गया और कहने लगा, ये बच्चा मेरे बाप की लौंडी का है, इसलिए इसका वारिस मैं हूँ। जब ये फ़ैसला अदालत नबवी में पेश हुआ तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ से दलाइल सुने। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानब से एक क़ियाफ़ा शनास ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा ने ज़मा की लौंडी से ज़िना किया, इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा अपने बाप उतबा से मुशाबहत रखता है, इसलिए ये बच्चा उतबा का हुआ। अब दूसरी तरफ से दलाइल सुने गए तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बच्चा हमारे घर बिस्तर पर पैदा हुआ है और बच्चे को जन्म देने वाली लौंडी का हकीकी मालिक या खाविंद ज़मा है, इसलिए वो बच्चा इन्हीं के पास रहना चाहिए। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला सुनाया कि बच्चा इसी के पास रहेगा जिसके घर वो लौंडी रहती है। बेशक बच्चे का बाप ज़ानी उतबा है और इसकी मुशाबहत भी इससे में ज़ाहिर होती है, तो फिर भी बच्चे का वारिस अबद बिन ज़मा होगा और उस ज़ानी फ़र्द के हक़ में संसारी है अगर वो शादीशुदा हो, और अगर शादी नहीं हुई तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल तक जलावतनी की जाएगी, और इस कानून के तहत वो बच्चा अबद बिन ज़मा को दे दिया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि ज़िना करने वाला कोई और था। इसके बाद ज़मा ने इस लौंडी के साथ निकाह कर लिया तो वो बच्चा अगले निकाह करने वाले का ही होगा। ज़िना करने वाला इसे ज़बरदस्ती वापस नहीं ले सकता, चाहे आज के दौर का DNA मैच ही क्यों ना करता हो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बीवी सौदा बिनते ज़मा से फरमाया, अब तुम इस बच्चे से पर्दा करोगी। रावी के नज़दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए फरमाया होगा, भले ही रिश्ते में वो तुम्हारा भाई है लेकिन वो तुम्हारे बाप की औलाद नहीं। इसमें किसी गैर महरम की मुशाबत है जिसकी वजह से पर्दा करना ज़रूरी था। रावी लिखते हैं कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मरते दम तक इस बच्चे से पर्दा किया। प्यारे दोस्तों, ये हमारे जजेस, काजी और पंचायत में फ़ैसले करने वाले लोगों के लिए एक नमूना है ताकि इस जैसे फ़ैसले वो इसी के मुताबिक हल कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।